नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर, अपने ही ग्रह के सफर पर। हम इसके विशाल महासागरों और महाद्वीपों को जानेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे हमारी दुनिया को बनाते हैं। तो अपनी दुनिया की सैर शुरू करने के लिए सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर देखते हैं, है ना। हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। सोचिए, इसी वजह से तो इसे ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहते हैं। और पानी की ये इतनी बड़ी मात्रा हमारे मौसम और जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। और जो बचा हुआ 29% हिस्सा है, वो है जमीन। ये जमीन 7 अलग-अलग महाद्वीपों में बटी हुई है। हर महाद्वीप की अपनी अलग कहानी है, अपना मौसम, अपनी संस्कृति, जिन्हें हम आगे एक-एक करके देखेंगे। तो ठीक है, अब सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और गोता लगाते हैं पृथ्वी के विशाल आपस में जुड़े हुए महासागरों में। ये सिर्फ पानी के बड़े बड़े गड्ढे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे ग्रह की जीवन रेखा हैं। अब देखिए, इन महासागरों को उनके साइज के हिसाब से याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। बस एक शब्द याद रखिए, पैसा। जी हाँ, पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न और ए से आर्कटिक। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में। है ना कमाल का तरीका। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की। ये वाकई में एक दैत्य है, इतना विशाल कि पृथ्वी की सतह का 1/3 हिस्सा घेरता है। अंदाजा लगाइए, दुनिया के सारे महाद्वीप इसमें समा सकते हैं। और हाँ, हमारे ग्रह का जो सबसे गहरा पॉइंट है ना, मेरियाना ट्रेंच, वो भी यही है। इसके बाद नंबर आता है अटलांटिक का। इसे दुनिया का सबसे व्यस्त कमर्शियल हाईवे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये यूरोप और अमेरिका के बीच एक अहम कड़ी है। और इसका जो ये एस जैसा शेप है ना, उसकी वजह से इसे दुनिया के नक्शे पर पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये स्लाइड हमें 2 बिल्कुल अलग महासागरों को दिखाती है। एक तरफ है गर्म और हलचल भरा हिंद महासागर और दूसरी तरफ है दुनिया के सबसे ऊपर बर्फीला आर्कटिक। आर्कटिक इतना दूर है कि इसे अक्सर छिपा हुआ महासागर भी कह दिया जाता है। महासागरों की गहराई नापने के बाद अब वक्त है सूखी जमीन पर कदम रखने का। चलिए अब शुरू करते हैं दुनिया के 7 महाद्वीपों की यात्रा। जैसा कि हमने बात की थी, ये जमीन 7 बड़े बड़े हिस्सों में बटी है, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। तो अब हम एक एक करके इनके आकार के हिसाब से सबसे बड़े से शुरू करते हुए सबको जानेंगे। ये चार्ट देखिए, इससे साइज का अंदाजा लगाना कितना आसान हो जाता है। साफ दिख रहा है कि एशिया सबसे आगे है। दुनिया की लगभग 30% जमीन अकेले एशिया के पास है, मतलब कुल जमीन का लगभग 1/3 हिस्सा। तो हमारा पहला पड़ाव है एशिया। इसे सभ्यता का पालना भी कहते हैं और ये हर मामले में बहुत बड़ा है। सिर्फ सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट, वो भी यहीं पर है। अब चलते हैं अफ्रीका। ये दुनिया का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों जरूरी अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं। इसकी इसी अनोखी लोकेशन की वजह से पुराने जमाने में यूरोप के लोग इसे डार्क कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप कहते थे, क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्सों के बारे में उन्हें ज्यादा पता नहीं था। अटलांटिक को पार करके हम पहुंचते हैं अमेरिका। इसमें नॉर्थ अमेरिका तीसरा और साउथ अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये दोनों मिलकर एक कमाल की वैरायटी पेश करते हैं। सोचिए, कनाडा की बर्फीली जमीन से लेकर अमेज़न के घने जंगलों तक सब कुछ यहीं है। अब हमारी यात्रा हमें पृथ्वी की सबसे ठंडी, सबसे सूखी और सबसे ऊंची जगह पर ले आई है। जी हाँ, अंटार्कटिका। ये बर्फीला महाद्वीप एक अलग ही दुनिया है। यहाँ कोई परमानेंट नहीं रहता। ये पूरी जगह सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। पहले हम यूरोप के शानदार इतिहास को देखेंगे और फिर पहुंचेंगे दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी धरती भी कहा जाता है। और इसी के साथ दुनिया के सारे बड़े भूभागों की हमारी ये यात्रा पूरी होती है। तो इस पूरी दुनिया की सैर के बाद चलिए देखते हैं कि कितना कुछ याद रहा। अब वक्त है एक छोटे से नॉलेज चेक का। तैयार हैं? ठीक है, तो मैं सवाल पूछूंगा। जवाब देने से पहले एक पल रुककर सोचिएगा और फिर हमारी को-होस्ट सही जवाब बताएंगी। देखते हैं इस सफर की कितनी बातें याद हैं। पहला सवाल, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा है? सोचिए जरा। इसका जवाब है व्यस्त अटलांटिक महासागर, वही जरूरी व्यापार मार्ग जिसकी हमने बात की थी। और एक और सवाल,
उस एकमात्र महाद्वीप का नाम बताइए जिससे तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। ये अनोखी बात सिर्फ अफ्रीका में है, जो इसके अद्भुत और अलग-अलग तरह के मौसम की वजह भी है। तो हमने अपने ग्रह की सतह तो घूम ली, लेकिन ये सफर एक सवाल छोड़ जाता है। हमने भले ही दुनिया का नक्शा बना लिया हो, पर इसके महासागरों की अनछुई गहराइयों में या महाद्वीपों के विशाल मैदानों में और कौन-कौन से रहस्य छिपे हैं? हमारा ग्रह वाकई आश्चर्यों से भरी एक दुनिया है और बहुत कुछ खोजा जाना अभी बाकी है।